एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कैबिनेट विस्तार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है जब बिहार में एनडीए की सरकार तो पहले भी थी, लेकिन बीजेपी के कोटे से पहली बार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन्होंने साफ कह दिया था कि 5 राज्यों का जो चुनाव होगा उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना ज्यादा उचित होगा और उसी के तहत 7 मई को पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। इस पूरी बात की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनाते हैं। आपको लग रहा है मुझे कुछ भी समझ में आया? मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ। देखिए, बिहार में नए नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है और जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। भाई, जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था, संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। कंगना रनावत ने एक बयान दिया था सर, उन्होंने कहा कि यदि चिराग पासवान के साथ मेरा कुछ संबंध रहता तो अरे प्रभु। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले ही सरकार की तरह इस बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। हालांकि कुछ नए चेहरे जो बीजेपी के कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई थी, आज इस बार उन लोगों को भी मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी के कोटे से कौन से नए मंत्री शपथ लेते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।